वो धर्म जिसमें अंतिम संस्कार की नहीं है इजाजत। क्यों पारसी समुदाय के लोग नहीं जलाते हैं शवों को? अग्नि, जल और धरती को लेकर क्या कहते हैं पारसी? हमारा देश एक धर्म निरपेक्ष देश है। यहाँ सभी को अपने अपने धर्म को मानने और परंपराओं को निभाने की आजादी है। जिस तरह से धर्म अलग है, उनके जीने का तरीका अलग है और मरने के बाद अंतिम संस्कार का तरीका भी अलग ही है। लेकिन लगभग सभी धर्मों में शवों को किसी न किसी तरह से परिजन द्वारा ही नष्ट किया जाता है। मगर एक धर्म ऐसा भी है जहां मरने के बाद शवों को गिद्धों को भोजन बनने के लिए खुले आसमान में नीचे छोड़ दिया जाता है, जहां गिद्ध, चील, बाज जैसे पक्षी उस शव के मांस को नोच नोच कर खा सकें। जी हाँ, शायद आपको यकीन न हो कि कोई भला अपने प्रियजनों के साथ ऐसा कर सकता है, लेकिन पारसी समुदाय में ऐसा ही होता है। यहाँ मरने के बाद लोगों के शवों को न तो जलाया जाता है, न ही दफनाया जाता है, न ही इसे पानी में प्रवाहित किया जाता है। पारसी समुदाय में मरने वाले व्यक्ति को अंतिम यात्रा निकाली जाती है, लेकिन अंत में मृतक के शव को खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया जाता है। इस बारे में और जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें। बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। भारत में जिस जगह पर मृतक के शरीर को छोड़ा जाता है, उस स्थान को साइलेंस ऑफ टावर कहा जाता है। क्यों शुरू हुई ये अजीबोगरीब परंपरा? भारत में पारसी 766 ईसा पूर्व ईरान से आए थे। इस धर्म की स्थापना संत ज़रथुष्ट्र ने की थी। ईरान में इस्लाम को मानने वालों द्वारा पारसियों को जबरन धर्म परिवर्तन के लिए प्रताड़ित किए जाने के बाद पारसी पहली बार भारत की धरती पर आए थे। पारसियों की आबादी लगभग 1 लाख के करीब है, जिसमें से 70% आबादी मुंबई में ही रहते हैं। मूल रूप से ईरान के नागरिक होकर भी आज ईरान में कुछ हजार ही पारसी हैं, जबकि पूरी दुनिया के पारसी समुदाय का लगभग 98% हिस्सा भारत में ही निवास करता है। क्यों पारसी समुदाय में अंतिम संस्कार है निषेध? अब अहम सवाल ये है कि आखिर क्यों पारसी समुदाय में शवों का अंतिम संस्कार निषेध माना जाता है? क्यों ये लोग खुले आसमान के नीचे शवों को मांसाहारी पक्षियों के लिए खाने के लिए छोड़ देते हैं? तो इसका जवाब है पारसियों का प्रकृति से प्रेम। दरअसल पारसी अग्नि की पूजा करते हैं और शवों को अपवित्र मानते हैं। इसलिए उनका कहना है कि अगर शवों को आग में जलाया जाएगा तो अग्नि अपवित्र हो जाएगी। इसके अलावा उसे धरती में दफन किया गया तो उससे धरती अपवित्र होगी, या फिर अगर पानी में प्रवाहित किया गया तो पानी अपवित्र हो जाएगा। इसलिए शवों को खुले में मांसाहारी पक्षियों का भोजन बनने के लिए छोड़ दिया जाता है। उनका मानना है कि जो पक्षी इन शवों को खाएंगे वो मृतक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे, जिससे मरने वाले की आत्मा को शांति मिलेगी। कम हो रहा है चलन। पारसी धर्म का उदय ईरान में हुआ था। यहाँ पर पारसी समुदाय के लोग शव को एक ऊंचे टावर पर रखते थे, जिसे दखमा कहा जाता था। साल 1970 से ईरान में इस परंपरा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, जिसके बाद शवों को दफनाने की परंपरा शुरू हुई। लेकिन भारत में अब भी इस परंपरा को लोग मानते हैं और इसका पालन करते हैं। हालांकि गिद्धों की घटती संख्या के बाद सोलर ऊर्जा का उपयोग करके शवों का दाह संस्कार करने का तरीका अपनाया जा रहा है, लेकिन फिर भी ज्यादातर पारसी समुदाय अभी भी खुले में शव को रखने की परंपरा का ही पालन करता है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।